हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एचसीएफ हल करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, हमारा 24, 72, 84 और 108 इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 होगा। अब ये कहिएगा कि ये 12 कैसे, इसका कोई कंसेप्ट होगा, इसका कोई ट्रिक तो होगा। जी हाँ, बिल्कुल कंसेप्ट और ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कंसेप्ट, उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे हम आपको पहले फैक्टर बताएंगे, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। देखिए इसका एचसीएफ 12 कैसे आया। तो सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा, फैक्टर। तो देख लीजिए ना, यहाँ पे सबसे पहले एक संख्या मैं लेता हूं 12, इसका फैक्टर क्या होता है। तो देखिए इसको एकदम आसान शब्दों में समझिए, यानी कि यह 12 जिन जिन संख्याओं से कट जाएगा वह सब इसका फैक्टर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे 12 किन संख्याओं से कटे, एक से कट जाएगा, आपका 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और फिर ये 12 से भी कट जाएगा। यानी 1 2 3 4 6 12 ये इसका फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर। क्लियर। अब एक और संख्या ले लेता हूं, मान लीजिए कि 24 है, इसका फैक्टर मैं कर लेता हूं। तो ये किन से कटेगा, फिर 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, आपका 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, उसके बाद हमारा 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 12 के बाद ये डायरेक्टली हमारा 24 से कटेगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर। तो आपने 12 का फैक्टर देख लिया, 24 का फैक्टर देख लिया, आप फैक्टर आप समझ चुके हैं। अब बात आता है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो देखिए वह फैक्टर जो दोनों में होगा सेम टू सेम, वो हमारा कॉमन फैक्टर कहलाएगा। जैसे देखिए 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 भी दोनों में है और ये 12 भी दोनों में है। ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। अब आप कॉमन फैक्टर समझ चुके हैं, अब आपको समझना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है। तो देखिए वह संख्या जो सबसे बड़ी होगा, फैक्टर तो होगा लेकिन उस फैक्टर में जो सबसे बड़ी फैक्टर होगा वह आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ की अगर बात करें तो इसमें जो है सबसे बड़ा फैक्टर आपका हो जाएगा 12, यही आपका एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पे 24, 72, 84 और 108 की बात करें तो इसमें देखिए 24 से 72 तो कट रहा है लेकिन 84 नहीं कट रहा है, इसलिए इसका ये जो होगा सो एचसीएफ नहीं होगा। लेकिन इसका गुणनखंड करने पर हमारा मतलब इसका फैक्टर करने पर हमको एक 12 मिलता है, जो 12 से ये चारों के चारों संख्या कट जाता है, इसलिए हमारा ये एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। अब आप पहला एग्जांपल देखिए 4 8 12, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 8 12, इसमें सबसे छोटी संख्या 4 है। तो आपको देखना यह है कि अगर सबसे छोटी संख्या से आगे का सभी संख्या अगर कट जाएगा तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना होगा, 4, क्योंकि 4 से 8 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है और एचसीएफ वह संख्या होती है, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो जितने भी संख्या उस असंख्या से कट जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 4 है, तो 4 से 4 भी कट जाता है, 8 भी कट जाता है, 12 भी कट जाता है, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अगला एग्जांपल देखिए 6 12 24 का एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या आपका कितना है, 6 है। 6 से ये तो 6 कटेगा ही, 12 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, इसीलिए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 3 नंबर, इसको देखिए थोड़ा सा इससे अलग हट करके है। 8 20 और 28 44 का एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना होगा। देखिए ना 8 से 20 नहीं कट रहा है, तो अब ये 8 से छोटी संख्या से नहीं कटा तो कोई बात नहीं, इसका हमको कर लेना है फैक्टर, गुणनखंड कर लेना है। तो इसका गुणनखंड हमारा क्या होगा, ये 8 का, तो हमारा 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा और 8 तो होगा ही, इसका ये फैक्टर हो जाएगा। अब 12 से शुरुआत करना, 8 से तो ये 8 कट गया लेकिन 20 नहीं कटेगा, जब नहीं कटा तो ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। क्लियर। अब आते हैं 4 से, 4 से ये कटेगा कि नहीं। तो देखिए 4 दूना 8, 4 5 20, 4 7 28, 4 से 44 जो है सो आपका 11 बार कट गया, यानी कि यही बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिससे ये चारों के चारों संख्या कट रहा है, इसीलिए हमारा एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 4। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 30 42 और 135 का एचसीएफ याद करना है। तो देखिए यहाँ पे 30 है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या से 42 कटेगा क्या, नहीं, 30 से 42 नहीं ना कटेगा। जब 42 नहीं कटेगा तो आगे फिर देखने की कोई जरूरत नहीं, कटे या नहीं, एक संख्या नहीं ना कटा है तो वो एचसीएफ नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेना है। क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 30 का हमारा 1 हो जाएगा और हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और क्या होगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है, और 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 होगा, एक और होगा 30। तो 30 से तो ये नहीं ही कटा था, नहीं कटा था। अब हमको देखना है 15 से ये कटता है कि नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 30 से न कटा था। 15 से बात करें तो 15 दूना 30 और 15 से ये नहीं कटा है, ये भी नहीं हुआ। 6 की बात करें 6 5 30 तो कट जाएगा, लेकिन 6 7 42 कट रहा है, लेकिन इसको देखते ये कटता है या नहीं कि 6 दूना 12, 1 शेष बचा 15, 6 से ये भी नहीं कटेगा, इसलिए 6 भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब बात करते हैं 5 से, 5 से केवल ये कटेगा, ये कटेगा, 42 नहीं कटेगा, इसीलिए हमारा 5 भी एचसीएफ नहीं होगा। अब 3 से देखिए ना, इधर ये सब नहीं हुआ, 3 से होना चाहिए, 3 दाहे 30 कट जाता है, 3 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 कैंसिल हो रहा है, 3 से इसको देखें 3 चौका 12, एक शेष बचा 5 ऊपर से उतरा 15, 3 5 15, यानी 3 से तीनों के तीनों संख्या कट गया, इसीलिए हमारा एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 3। क्लियर, समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 24 है, 72 है और 84 है, तो 24 से यहाँ पे 72 तो कट रहा है, लेकिन 84 नहीं कट रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा ये 24 एचसीएफ नहीं होगा। क्या करना है, इसका आपको फैक्टर कर लेना। तो 24 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो आपका 1 तो होगा ही, फिर 2 हो जाएगा, उसका 3 होगा, 4 होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा, उसके बाद 24 तो होगा ही। ये इसका फैक्टर हो गया। हमको शुरुआत कहाँ करना है, 24 से। 24 से तो कटा ही नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 से बात करें तो 24 कट जाएगा, 72 कट जाएगा, अब 12 से 84 भी कट जाएगा, तो यही बड़ी से बड़ी संख्या होगा, जिससे 24 72 और 84 कट जाएगा, इसीलिए एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 12 एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कितना है 280 455 735। अब इतनी बड़ी संख्या, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखिए 280 से ये आपको 455 नहीं करता है, कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, इसका एकदम फैक्टर कर लेना है। देखिए ना, इसका फैक्टर करें, यानी कि 280 है, इसका गुणनखंड कर लेना है। कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, 140 बार कट जाएगा, फिर 2 से लगेगा, ये आपको 70 बार कटेगा, फिर 2 से लग जाएगा, आपका 35 बार कटेगा, फिर यहाँ पे आपका 5 से 7 बार कट गया, कोई बात नहीं है। अब आपको एचसीएफ क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे देखना ये है, जितने फैक्टर आया है तो 2 से चेक करना ये कटेगा कि नहीं। तो देखिए ना, 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, यानी कि इसका फैक्टर हमारा क्या क्या आया है, देखिए 2 आया है फैक्टर, 5 आया है और 7 आया है, 2 5 7। अब 2 से 280 कट जाएगा, लेकिन 455 नहीं कटेगा, क्योंकि इसका अंत में विषम संख्या यानी कि 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। 5 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 5 से कट रहा है, तो इसलिए आपको एचसीएफ की श्रेणी में आपको लिख लेना है कितना 5। क्लियर, और उसके बाद 5 से ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। क्लियर, अब देखना ये तो नहीं कटा था, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब 7 से देखते हैं 7 से ये कटेगा कि नहीं। 7 चौके 28 0 यानी कि ये कट जाएगा। अब इससे देखना है 7 ये कटेगा कि नहीं। तो 7 6 42, 3 शेष बचा, ऊपर से 5 35, 7 5 35, 7 से ये पूरा कट रहा है, 7 एकम 7 0, 3 उतारे 7 5 35, ये 7 से कट जाएगा, यानी कि 7 से ये तीनों संख्या कटा, 5 से ये तीनों संख्या कटा, इसलिए 5 को लिए और साथ में 7 को भी लेंगे। अब क्या करना, ये 2 से तो नहीं कटा, इसलिए 2 को नहीं लिए, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, 35 आ जाएगा हमारा एचसीएफ। यानी 280 455 और 735 का एचसीएफ कितना आ गया 35, है ना। तो क्या अब आप हमें बताइए कि समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में ये बात हमें बता दीजिएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।